आप करना चाहेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में आपको पद्मासन में पहले बैठ जाओ, पद्मासन में बैठो और उसका बाद आप ऐसे करके लेट जाए और छाती थोड़ा ऊपर और दोनों दोनों घुटना को दोनों अंगूठा को पकड़े और ऐसे ऐसे करके रखे। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? मत्स्यासन। मत्स्यासन में बहुत प्रकार बेनिफिट है। ये जितना कर रहे हैं हम सब में ब्रेन ऊपर बहुत बेनिफिट देता है। ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन बिना हमारा स्थिति नहीं है। ब्रेन काम करे तो सब काम करे। ये हो गया, धीरे धीरे खोले, ऐसे नहीं धड़ खोलना है, धीरे धीरे खोले। और नहीं तो आप यहीं पर आपको करना है पद्मासन, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पद्मासन। देखिए कितना आराम से झूल सकते हैं। ऐसे पद्मासन करके जब भी आप बेड ऊपर है, थोड़ा सोच रहे, थोड़ा रेस्ट ले रहे, 1 सेकंड के लिए पद्मासन में बैठ के ऐसे झूल सकते। ठीक है, उसका बाद आएगा हमारा मैं सोचती हूँ इतना में हो जाएगा, और कभी अलग आसन बताऊंगी इसके लिए। मत्स्यासन करने के बाद हम शुरू करना चाहते हैं शवासन। आपका इच्छा आप जब कर सकते। शवासन करने में बहुत अभी टाइम लग जाएगा, इसलिए शवासन को मैं छोड़ देती हूँ। और मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मुझे मालूम है, जितना मैं सीखी हूँ मेरा लाइफ में इसका प्रभाव डालने के लिए। ऐसे मैं सोचती हूँ सबका लाइफ में इतना प्रभाव डालना चाहती हूँ, जो कि विभिन्न बीमारी जो मेडिसिन में ठीक नहीं होता है, मेडिसिन में ओनली फॉर टेम्पररी दैट इज रिजल्ट है, उसका काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए जो मैं सीखती हूँ मैं सिखाना चाहती हूँ। कोई भी कुछ भूल होता है, क्योंकि कभी दाएं को बाएं बोल देती हूँ, मैं मालूम मुझे हो रहा है, और कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक तो मुझे तुरंत पता चलता है, मगर उसको रेक्टिफाई करना वो टाइम पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और मैं उसका बाद जब भी कुछ करते हैं, आप 2 चीज़ भूलना नहीं है। एक है प्राणायाम। इसमें प्राणायाम जो नर्व सिस्टम, इसमें प्राणायाम सब कुछ जरूरी नहीं है। एक है अनुलोम विलोम, दूसरा है दैट इज भ्रमरी। अनुलोम विलोम क्या, वो रेस्पिरेशन को बैलेंस करता है। जो नाड़ी बोलते, 2 प्रकार का नाड़ी, उसको बैलेंस करता है। जब इसको बैलेंस करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम है, जहाँ पर हो ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो जो भी हो, हम अभी करेंगे अनुलोम विलोम और भ्रमरी। भ्रमरी क्या, डायरेक्ट ब्रेन से डिफरेंट पार्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। देखिए मैं अनुलोम विलोम आप सब जानते हैं, ये ज्ञान मुद्रा, और उसको ऐसे रखे। अब मुझे लगता सब जानते हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर देती हूँ। आप बाएं से श्वास ले, दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े, ये दाएं से ले बाएं से छोड़े। इस बीच में हम गैप थोड़ा देना चाहेंगे तो नाड़ी शोधन हो जाएगा। अभी नाड़ी शोधन का कोई यूज करना जरूर नहीं है। पहले छोटे छोटे क्लास 1 पास करने से क्लास 2 जाना पड़ेगा, सब जानते हैं। तो दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े। ये आप कभी भी आप कर सकते, खाए ना खाए कुछ भी हो कर सकते, आराम से करें। ये करें और उसका बाद आप रिजल्ट देखें। ऐसा नहीं जब योगा करूँ 15 मिनट बैठ के करूँ, वो टाइम करूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो टाइम तो दैट इज रेगुलर प्रोसेस, बट बाकी समय भी आपको करना चाहिए। जब सुविधा हुआ, जब अच्छा लगा तो कर लीजिए। जब थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है, जब थोड़ा भूख प्यास, जो भी कोई भी प्रॉब्लम लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तुरंत अनुलोम विलोम करें। जनरली टेंशन जब लगता है उसको जरूर करें। उसका बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है, दोनों बुढ़ा जो अंगूठा है ये दोनों यहाँ डाले, और ये यहाँ, और ये यहाँ। ठीक है, ये इसका बाद भ्रमर जैसे गुंजन करना है। श्वास लो, छोड़ना है, गुंजन करते हुए। जितना गुंजन करेंगे बेनिफिट मिलेगा। जल्दी से जल्दी नर्वस सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा, आपका पैर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा,
और जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, श्वास लिया, ये जो भ्रामरी प्राणायाम आप दिन में योगा टाइम छोड़ के दिन में 100 मिला के 15 बार to 20 बार करे, नहीं कर पाए तो 12 टाइम्स भी करे, नहीं कर पाए तो 10 बार करे, मगर दिन में करे। सोचे मैं खाना ना खाऊं, करूं। खाना खाने के रात को सोने का टाइम बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप जो सोने जाते हो आप बैठ जाओ और उसको अच्छा से भ्रामरी प्राणायाम करो, 3 बार, 4 बार, 8 बार, 10 बार मैक्सिमम। उसके कोई खराब नहीं है, मगर आप टायर्ड हो जाओगे, इसलिए बोल रही हूँ। आप 25 बार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है, मगर आप अपना शक्ति, अपना ताकत, अपना जो ब्रेन पावर सबको लेके काम करना चाहिए। आप उसको 10 बार ही करें रात को सोने से पहले। इसमें जरूर आपका जहाँ जहाँ नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तुरंत उसको कनेक्ट करते, जैसे करंट चलता है ना, ऐसे करंट जाके वहाँ पर जो करंट चले गया उसको करंट देता है, वहाँ करंट देता है। जैसे हम लोग किसी को बोला कि कनेक्शन कुछ खराब हो गया, बोलते लगा दो, वो लगाता है, फिर तुरंत करंट आ जाता है। ये ऐसे जो भ्रामरी प्राणायाम ना आप करने से वो करंट जैसे आपको सब तरफ करंट चार्ज करेगा। और उसका बाद ये हो गया हमारा दोनों चीज, आपको जितना पसंद, जितना कर सकते करें, मगर ये दोनों प्राणायाम मस्ट करें। उसका बाद 2 चीज मस्ट है, एक है ओम उच्चारण और एक है मेडिटेशन, ध्यान। ये दोनों भी जरूर करें। कब करें? आपका इच्छा। योगा का समय करें, रात को सोने, और दोपहर में बैठे हुए तो सुबह नहाने जाते हो तो जहाँ जैसे, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं है, आप ही उसका रेगुलेटर हो। आप जैसे मोड़ोगे ऐसे घूमेगा। देखिए, मैं ओम करती हूँ, 1 मिनट में मैं ऑब्जर्व किया, 1 मिनट में कभी 7 कभी 8 बार होता है। आप पहले 2 मिनट ही करिए, मगर उसको 5 मिनट तक बढ़ाने के लिए प्रयास करिए। 5 मिनट आपका होना चाहिए, एक दिन में नहीं, 15 दिन 20 दिन के बाद एक एक करके बढ़ाइए। देखिए, ध्यान मुद्रा में बैठना है, बैठ गए, ओम उच्चारण करना है। ओम उच्चारण का मेन है श्वास लो, भरो भरो भरो, फिर ओम उच्चारण करके इसको धीरे धीरे छोड़ना है। और कैसे करना देख लीजिए। ऐसे आप मुझे थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, इसी कारण मैं कंटिन्यूली नहीं कर पा, खांसी आ जा रहा है। तो मेरे ये बताने का मतलब है आप उसको 5 बार 6 बार 1 मिनट में करने का प्रयास करें। मेरा तो कभी 7 मिनट हो जाते हैं, कभी 6 मिनट, कभी 8 मिनट भी हो जाता है। आप लोग अपना ट्राई करिए, 2 मिनट 3 मिनट करके उसको बढ़ाते जाइए। ये बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा है। ये भी एक करंट, ये भी करंट जैसे सब तरह बॉडी का ऊपर से नीचे तक, जहाँ अंदर अंदर जो स्नायु है, अंदर अंदर जो नर्वस सिस्टम है, सबको काम देता है, प्रॉफिट देता है। इसी कारण ये हमारा भारत में प्राचीन से ही ये ओम उच्चारण का महत्व बहुत था, आज भी है। फॉरेन कंट्री में भी ओम उच्चारण का बहुत प्रभाव, उच्चारण को प्रभाव देते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ हम भारतवासी क्यों इसका बेनिफिट ना लें। उसका बाद आ गया ध्यान। ध्यान भी ऐसे एक चीज है, वो प्राचीन काल से ध्यान है। जो जितना ध्यान कर सकता है, एक दिन आएगा, इतना ध्यान करने से एक दिन आ सकता है जो एक रूम में बैठ दूसरे रूम में क्या हो रहा है बता सकता है।
मगर ये हम लोग जैसे के लिए नहीं है, मगर ये मेरा विश्वास है। इसी कारण हमारे ऋषि महामुनि लोग इतना ज्ञान कैसे मिला था, कैसे जानते थे क्या कहाँ हो रहा है, कैसे हमारा वाल्मीकि लिखे थे रामायण, कैसे सब कुछ सक्सेस हो चुका था, हो सकता है, हो सकते हैं और किसी नॉलेज में कमी है, मगर ध्यान करते हुए भगवान को मिले कि नहीं मिले हम नहीं जानते, मगर ध्यान करते करते हम यूनिवर्सल पावर पास पहुंच सकते। और उसका मतलब है हम अपना भगवान, अपना ऑलमाइटी पावर पास पहुंच सकते। कोई भगवान को ना देखा, ना कोई भगवान को देख पाया, मगर भगवान का उपस्थिति जरूर अनुभव कर सकता है। अपना ध्यान, अपना ओम उच्चारण, अपना जो जितना बताए योगासन, ये सब धीरे धीरे चारों तरफ से हेल्प करता है। अब मैं सोचती हूँ आप एक काम करें, ध्यान को जरूर बढ़ाएं, समय को। ध्यान मतलब क्या है? ध्यान मतलब है मैं साइंटिफिकली मतलब नहीं बता पा रही हूँ, मगर मैं बताना चाहती हूँ श्वास कैसे लिया जाए, क्या होता है। आप श्वास लीजिए, इनहेल, श्वास लेना, प्रश्वास, श्वास लीजिए, जितना लेना है लीजिए और नहीं ले पा रहे तो क्या करें, रोकिए उसको, कितना रोकना है रोकिए। ये हमारा अंदर में क्या है, सोल है, आत्मा है, हम हार्ट है बोलेंगे, और आध्यात्मिक हिसाब से आत्मा है। वो आत्मा क्या करता है, यहाँ से चले गया, मृत्यु हो गया, यहाँ से हार्ट फंक्शन बंद हो गया, मृत्यु हो गया। साइंस और हमारा जो साइंस और जो हमारा रिलीजन नहीं, और जो आध्यात्मिक जो चीज है वो पूरा रिलेटेड है, वो पूरा रिलेटेड है। हम जानते हैं श्वास ले रहे साइंटिफिकल नहीं बोल रहे क्या क्या ले रहे, जितना गैस है लेके जा रहे, छोड़ रहे, जितना गैस है वो यूज नहीं हुआ छोड़ रहे। जनरली कार्बन डाइऑक्साइड मेन पार्ट छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन मेन पार्ट ले जाते हैं, ये साइंस बोलता है। ये भी ऐसे हमारा शरीर में क्या हो रहा है, जो श्वास लिया, श्वास रोका, कितना पहले तो 2 सेकंड भी लोग नहीं रोक पाते हैं। रोकने के लिए ट्राई करिए, जितना रोक सकते हो उतना लाइफ पावर बढ़ेगा, लंजीविटी बढ़ेगा, आदमी जिंदा रह सकता है। मरने का टाइम चिल्ला के मरना नहीं पड़ेगा, मुझे बचाओ, ये वो रो की जिंदगी नहीं खत्म होगा। आप आराम से आए हो, आराम से जाओगे। जब तुम ये जो मेडिटेशन साधना कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ध्यान का हायर हो जाएगा साधना। गुरु मुनि जो ऋषि थे, महामुनि लोग थे, वो ध्यान करते करते साधना में पहुंच गए। उनका बॉडी में क्या हो रहा है वो जानते नहीं थे, उनका बॉडी कभी भस्म हो चुका है और ओनली शरीर बैठा है, वो फिर भी नहीं जानते। वो हो गया साधना। वो साधना तो बहुत दूर का बात है, हम खाली ध्यान करते, उसका पावर बढ़ाते, हमारा कष्ट दुख सब दूर करते। तो रोकने के बाद जब हम रोकते हैं वो टाइम इतना अच्छा चीज होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। रोकने का टाइम जो चीज आप मांगोगे, मगर ये है भगवान बोले हैं मुझे कभी मत मांगो, मुझे खाली ऑर्डर दो, मेरा हो गया, मैं पास हो गया भगवान, मेरा ये सक्सेस हो गया भगवान, मैं सुन लेता हूँ, वो तुम्हारा आशीर्वाद है। तुम मुझे क्यों मांगते हो, ये दे दो, मुझे पास कर दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मेरा बैलेंस बढ़ा दो, क्यों मांगते हो? मांगना कोई जरूर नहीं। तुम्हारा जो ध्यान, तुम्हारा जो प्यार, तुम्हारा जो भावना, यही मुझे चाहिए। तो ध्यान से ये आप वो टाइम जो सांस रोकते हो वो टाइम सब चीज़ पॉजिटिव होता है, मगर भूल से कभी नेगेटिव किसके लिए भी नहीं मांगना है, किसके लिए भी नहीं मांगना है। जिसके लिए मांगो पॉजिटिव, ये हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटी का शादी हो गया, होने वाला है, मगर तुम्हारा इतना विश्वास है ध्यान ऊपर, तुम बोलोगे जे, आप बोलेंगे जे मेरा ये हो गया। प्रभु धन्यवाद देना भूलना नहीं है। प्रभु धन्यवाद, जब पूरा हो जाएगा जरूर आप धन्यवाद बार प्रेयर करिए। भगवान 2 चीज चाहते, एक है मुझे ध्यान करो, दूसरा है मुझे क्षमा मांगो, क्षमा करो, और एक धन्यवाद।
मुझे खाली क्षमा नहीं मांगना, दुनिया में जिसका पास गलती की है उसे क्षमा मांगो। क्षमा मांगना कोई खराब बात नहीं है। क्षमा मांगने से भगवान का जो शक्ति है, ऑलमाइटी पावर, आपका पूरा आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इसलिए आप गलती हुआ तो सबको, जिससे गलती किया मांगो, साथ साथ भगवान को बोलो मेरा अनजान में गलती हो गया, प्रभु क्षमा करो। जब काम हो जाता है तभी भी आप भगवान को बोलो, भगवान ऑलमाइटी पावर, मेरा ये काम हो गया, अच्छे से हो गया, धन्यवाद। तो मैं ये बोल रही हूँ, जब आप सांस रोकते हो आप पॉजिटिव थिंकिंग करो, सबके लिए अच्छा मांगो, आपके लिए भी मांगो, आपका बच्चे के लिए मांगो, आपका सर्कमस्टेंस के लिए मांगो, आपका फादर मदर जितना जो जिसके लिए आप चाहते हो उसके लिए मांगो, मगर नेगेटिव नहीं। नेगेटिव कभी नहीं मांगना जे वो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, किसका नुकसान होगी, मेरा अच्छा हो जाए, ये कभी नहीं मांगना। ये मांगने से आपका रिजल्ट बहुत नेगेटिव आ जाएगा, बहुत नेगेटिव आ जाएगा। रोक, सांस रोक के बोल दिया, धीरे धीरे सांस छोड़ दो, बस काम खत्म। मगर ये प्रोसेस बहुत स्लो, ऐसे नहीं करना, स्लोली। आंख बंद, बॉडी स्ट्रेट, जितना आप सोचो मैं लंबा हो गया, बहुत ऊपर उठ गया, और ऊपर उठा, और ऊपर उठा। आप कितना ऊपर तक उठे आप नहीं मालूम, क्योंकि आंख आपका बंद है। मगर मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं ऊपर जा, ऊपर ऊपर ऊपर, कहाँ, जहाँ यूनिवर्सल पावर है, जहाँ यूनिवर्सल पावर है, जहाँ ऑलमाइटी पावर है, जहाँ हम भगवान मानते हैं, जितना भगवान आप बोलते हो, जितना ऑलमाइटी पावर बोलते हो, जहाँ वो सब वही है। यूनिवर्स से ही सब कुछ आया है, यूनिवर्सल पावर है। मांग लिया, मांगना माने मेरा काम हो गया, ये बता दिए, फिर श्वास छोड़ो, फिर लो। इसको काउंट करना कोई जरूर नहीं है, आप जितना ताकत है, जितना आपको अच्छा लग रहा है, जितना कर सकते करो। श्वास रोको, अच्छा अच्छा चीज देखो, मेरा अच्छा नौकरी हो गया, मुझे नौकरी मिल गया, मेरा पढ़ाई हिसाब से मुझे अच्छा नौकरी मिला। 4 महीना 5 महीना मेहनत करो, उसका बाद प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। अब सब कुछ जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, मगर ऑर्डर नहीं करना मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। भगवान बोलते मैं क्या दूं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बस ऑर्डर करो, मेरा हो गया, मुझे मिल गया, मैं तुरंत समझ में आ गया और तुरंत तुम्हारे पास वो पहुंच जाएगा। यूनिवर्सल पावर आपका पास लेके आ जाएगा। और ये ध्यान का बाद आपका पूरा जो योगा कर रहे थे, पूरा प्रोसेस में थे, आपका खत्म हुआ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ खाली देखते देखते करना, बहुत समय लग जाएगा। आप एक बार खाली में बैठे तो देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। आप जो चाहिए जितना करना है करिए। मैं थोड़ा समझाने के लिए बताया, कोई भी गलती हुआ मुझे माफ़ करें, और ये ज़रूर ये योगा जो आपको बताया करेंगे, और मेरा विश्वास है आपका नर्वस सिस्टम जरूर कंट्रोल में आ जाएगा। आपका हाथ पैर, जो आपका गर्दन पास, जो जहाँ प्रॉब्लम है सब ठीक होगा। और सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम कहाँ है आप जानते हैं? पैर में है, और साथ में वो कहाँ है? वो है ब्रेन का पास, हेड का पास। तो ये जो गर्दन जो बोलते हैं गर्दन, वही पर है। ये दोनों ठीक हो गया, सब ठीक। आप लोग काफ को क्या बोलते जानते हैं? काफ का सेकंड नेम क्या है? CALF, काफ का दूसरा नाम। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। आप अपना डिक्शनरी जहाँ देखना है, गूगल से देखना है, देख लीजिए, और आप सोच लीजिए क्या है, क्यों बता गया काफ। जब काफ का नाम इतना बड़ा हो सकता है, मैं नाम नहीं बता रही हूँ, तो पैर का जो नीचे पार्ट, वो पैर का जानते ये जो पैर है ना, बहुत बड़ा पावर है। कृष्ण भगवान जब सोए थे, कौन पैर का पास बैठा था? ये तो बात है, कृष्ण भगवान वो अर्जुन को पहले देखेंगे, इसलिए। मगर ना, पैर में पावर है, पैर में पावर है, इसलिए हम पैर छूते हैं। पैर में पावर है,
इसलिए घर का जो लक्ष्मी होता है उसको लोग पैर देखते, पहले ज़माने में पैर देखते थे, पैर कैसा है, वो पैर में क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ, मगर पैर देखते थे। क्यों? वो भी विश्वास है। वो क्या विश्वास है? मगर पैर में ये है, पैर में बहुत कुछ है। आपको बता दूं, मेरा विश्वास है, वो हो सकता है मेरा विश्वास गलत है, मगर पैर में मैं सोचती हूँ भगवान है। और बोलना नहीं चाहिए, मैं जनरली पैर को बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पैर को बहुत प्यार करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, मेरा पैर को मैं ना छूऊं, मेरा पैर को थोड़ा न दो हाथ दोनों में ना लगाऊं, मुझे शांति नहीं लगता। बहुत तो कभी कभी वो डांट भी खाया, पैर को क्यों छूती हो, पैर को क्यों छूती। मुझे लगता है मेरा पैर को छू लिया, मुझे भगवान आके मुझे आशीर्वाद दे दिए। मेरा इधर बाईं तरफ दाईं तरफ भगवान आके बैठ गए और मुझे आशीर्वाद दे दिए। धन्यवाद सबको। मैं बहुत कुछ बोल दिया, सॉरी, धन्यवाद। और अगली बार देखेंगे।